बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हाउ यू कैन एक्चुअली मास्टर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन जस्ट फ्यू मिनट्स एंड व्हाट मिस्टेक्स you do in the trading while you trade and what are the mistakes in your psychology. if अगर आपकी साइकोलॉजी बहुत वर्स्ट है, मतलब आप इमोशनली काफ़ी वीक हो और काफ़ी ज़्यादा आप मिस्टेक्स करते हो अपनी साइकोलॉजी में, सो यू कैन नॉट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन द लॉन्ग रन। आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे मास्टर कर सकते हो, मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा एंड उसमें आपको प्रॉपरली गाइड करूँगी हाउ यू कैन एक्चुअली master psychology. It would be the essential trading mindset and the trading strategy for mastering your psychology and planning your execution. This is our topic for today. Okay, so let's the only thing that you can control as a trader is yourself. यानी कि आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग में जब आप अपनी साइकोलॉजी जो है, जो आपका माइंड है, that is the only thing in this world that you can control. You cannot control the wind, you cannot control the weather, you cannot control other persons. The only thing that you can control is yourself. यानी कि आप अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हो and that is the biggest weapon for your psychology, right? You have to control your brain, you have to control your mind, you have to control your emotions. That is the biggest weapon for yourself. Okay, so in this psychology you have to first establish your trading plan. What is your trading plan, right? एंड उसमें सबसे ज़्यादा एसेंशियल आपके ट्रेडिंग प्लान में ये होना चाहिए कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए वो आपके स्किल्स और गोल्स पे बेस्ड होना चाहिए. दैट इज़ द मेन पॉइंट, राइट? एंड द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस आर ट्रेडिंग गोल्स, आपका जो रिस्क टॉलरेंस है, और जो आपका मार्केट में जो एनालिसिस की टेक्निक्स है, या फिर जो एंट्री और एग्जिट क्राइटेरियाज आपके ट्रेडिंग प्लान में है, एज वेल एज ट्रेडिंग शेड्यूल एंड एज वेल एज द ट्रेडिंग पेयर्स. यानी कि जो आपका ट्रेडिंग प्लान है उसमें ट्रेडिंग पेयर्स आप कौन से ट्रेड करोगे, राइट? आपका मार्केट एनालिसिस क्या होने वाला, आपका एंट्री और एग्जिट क्राइटेरियाज क्या होने वाले, एंड व्हाट शुड बी योर रिस्क टॉलरेंस. ओके, सो एक टिप मैं आपको ज़रूर दूंगा कि इसमें एक टिप है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज़ अ टिप which that you have to always keep changing your trading plan. Like you have to always keep changing your trading plan. That is the main point, right? I mean, that is a edge and that is a tip that I want to give you to. Okay, let's move on to the next topic. Okay, establish your psychology plan, right? आपको एक ऐसा माइंडसेट कल्टीवेट करना होगा, राइट? जिसमें आपका रेजिलियंस, आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपकी एक्नॉलेजिंग आपके जो लॉसेस है, आपको ये एक्नॉलेज करना होगा कि जो आपके लॉसेस है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी. यू हैव टू बेयर लॉसेस, राइट? यू हैव टू गो सम लॉसेस एंड उसमें आपका फोकस और रेजिलियंस काफ़ी काम आएगा, राइट? एंड you have to acknowledge that trading is a part of journey. Trading is a part of a journey. Okay, losses are a part of your trading journey, and you have to develop a psychology strategy that includes your history and tendencies with emotions, right? आपको अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा. ब्रीदिंग एंड माइंडफुलनेस टेक्निक्स, ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक यूट्यूब चैनल में जाके, अगर आप कोई भी टाइप ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो नहीं करते, इफ़ यू आर ट्रेडर, सो आई वुड सजेस्ट कि आप विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करो, राइट? विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक मैंने पर्सनली काफ़ी यूज़ करी है and it is a very helpful thing for you to increase focus and as well as increase your uh, increase your sleep also, right? It helps you to increase your sleep also. Okay, so Wim Hof Wim Hof YouTube आप सर्च कर सकते हो, राइट? में लाइक YouTube में आप सर्च कर सकते हो. दैट इट वेरी हेल्प्स, इट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट on focusing and it actually increase your sleep cycle, right? सो एक सजेशन इसमें ये है कि आप अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप खुद बाय योर सेल्फ इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन हायर अ ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट एंड विच कैन ऑल्सो हेल्प यू टू ओवरकम योर बैड हैबिट्स लाइक ओवर ट्रेडिंग, राइट? ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, राइट? जिसमें आपको वर्क करना चाहिए, राइट? एंड स्पेशली आई सजेस्ट कि हैव अ सपोर्ट नेटवर्क, राइट? सपोर्ट नेटवर्क कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके मेंटर हो, चाहे वो आपके पीयर्स हो, चाहे वो आपके साथ काम करने वाले लोग हो. ये सारे लोग, आपको एक सपोर्टिव नेटवर्क रखना होगा अपने अराउंड, बिकॉज व्हेन यू हैव लॉसेस इन योर ट्रेडिंग जर्नी, व्हेन यू हैव हार्ड टाइम्स इन योर ट्रेडिंग जर्नी और इन योर लाइफ, जो आपका सपोर्ट नेटवर्क आपको हमेशा इनकरेज करेगा आगे बढ़ने के लिए. दैट विल एक्चुअली गिव्स यू टिप्स एंड एक्चुअली विल गिव अ पैट ऑन योर बैक कि आप कैसे आप आगे बढ़ो एंड कैसे आप अपनी गलतियों पे ज़्यादा फोकस ना करके उनको सुधारने की कोशिश करो, अपने पास्ट मिस्टेक से उनसे लर्न करके आगे बढ़ो. So having a support network with you is very important, right? Next, move on to the next topic, which is creating a trading journal, right? Without a trading journal, I don't think so a trader can actually look on to his mistakes, right? वो अपनी mistakes को अगर देखेगा ही नहीं तो वो improve कैसे करेगा, right? So you have to create a trading journal in which is actually
essential for tracking your progress and learning from past trades. बिकॉज जो आप ट्रेडिंग में मिस्टेक करोगे आप उससे सीख पाओगे एटलीस्ट. अगर आपको अपनी मिस्टेक्स ही नहीं पता होगी तो आप सुधारोगे कैसे, राइट? एंड व्हाट शुड बी द की एलिमेंट्स? की एलिमेंट्स आपके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, ट्रेड रैशनल यानी ट्रेड स्ट्रैटेजी. ट्रेड रैशनल इज बेसिकली समथिंग वेयर यू हैव टू डिसाइड why and what is your reason for entering this trade, right? Why you want to get into this trade, आपको इस ट्रेड में क्यों घुसना है, आपने ट्रेड ये किस रीजन से लिया है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रैशनल. एंड पोजिशनिंग साइज, कि आप अपने अकाउंट में according to your margin, according to your risking cap, according to your risking size, according to your risk size, according to your risk capacity, आप कितना पोजीशन साइज उसमें ले रहे हो, राइट? एंड व्हाट इज योर रिस्क मैनेजमेंट मेट्रिक्स? बिकॉज अगर आपका मार्जिन ही आपका सिर्फ $50 या $100 का है तो आप उस पर मोर देन $100 का आप रिस्क नहीं ले सकते. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यू हैव टू ओनली टेक रिस्क अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन. यानी कि अगर आपका जितना मार्जिन है उसका सिर्फ 40 to 50% ही आपको रिस्क करना है पर ट्रेड. दैट इज़ माई सजेशन. और अगर आपको नहीं पता कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ रिस्क मार्जिन ऑफ योर अकाउंट, सो आई सजेस्ट कि आप बेसिकली 1 से 2% अपने अकाउंट का रिस्क करिए पर ट्रेड. उससे ज़्यादा आप रिस्क मत करिए. आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ एक ही ट्रेड ले. इफ़ यू हैव अ लॉस इन अ डे देन आप अपना जो अपना ट्रेडिंग सेटअप है उसे क्लोज कर दो, अपना चार्ट्स क्लोज कर दो एंड जस्ट गो ऑफ योर डे. मतलब आप अपना दिन गुजारो, उसके बाद अपना दिन अपने जो रेगुलर आपके डेली वर्क से उनको कंटिन्यू करो रादर देन जस्ट ओवर ट्रेडिंग. यहाँ पे साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. टिप, यहाँ पे एक टिप देता हूँ कि टिप दिया है आपको कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स एनालाइज बोथ विनिंग एंड लेजिंग ट्रेड्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड इम्प्रूव देयर स्ट्रेटजी. दैट इज द वेरी गुड, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड टिप दैट सक्सेसफुल ट्रेडर्स और कोई भी सक्सेसफुल पर्सन इस वर्ल्ड में जो है वो अपनी गलतियों को एनालाइज करता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है एंड अपनी विनिंग और लूजिंग ट्रेड्स के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है. यानी कि अपनी विनिंग और लूजिंग की पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है कि वो कैसे विन किया या फिर वो कैसे लूज़ हो गया. उन सारी मिस्टेक्स और सारी गुड हैबिट्स जो उसने फॉलो करी थी ड्यूरिंग विनिंग, उन चीज़ों को वो दोबारा करे एंड जो उनकी जो लूजिंग मिस्टेक्स, लूजिंग के टाइम उन्होंने जो मिस्टेक्स करी है उसको वो फिक्स करे. दैट इज़ अ really good tip that will help you in psychology. Okay, preparing for your trading day. So the person that you bring to your trading setup, right, the person you bring to your trading desk will highly impact on your trading outcomes. मतलब जिस आदमी को आप अपने सेटअप पे लेके आओगे वो हाईली डिफाइन करेगा कि आपके ट्रेडिंग के आउटकम्स कैसे होने वाले, राइट? योर माइंडसेट बिफोर ट्रेडिंग अफेक्ट्स आउटकम, राइट? की प्रिपरेशंस उसके ये होने चाहिए कि आपकी प्रॉपर स्लीप्स होनी चाहिए, राइट? डू नॉट रश इनटू योर ट्रेडिंग सेटअप, राइट? डू नॉट रश इनटू योर ट्रेडिंग सेटअप. आप अपने ट्रेडिंग के सेटअप पे मॉर्निंग में ही उठते साथ रश मत करिए. आई प्रेफर कि आप सुबह मॉर्निंग में एटलीस्ट 1 लीटर या फिर 500 ml ऑफ वाटर इनटेक करें. आप प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स लें अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी को प्रॉपरली जो है उसे प्रॉपरली फ्यूल करें, राइट? डू नॉट रश इनटू ट्रेडिंग डेस्क एंड मेडिटेट एंड जर्नल इन द मॉर्निंग. यानी मेडिटेशन या फिर कोई ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करें जो कि है, आई वुड सजेस्ट कि विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक. आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, राइट? यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक, उससे आप फॉलो कर सकते हो. उससे आपकी इनफ, आपकी स्लीप और आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. एंड फील योर बॉडी प्रॉपरली, राइट? अगर आप खाली स्टमक से आप ट्रेडिंग सेटअप करोगे, अपना ट्रेड इनिशिएट करोगे, सो दे विल बी अ वेरी हाई चांस कि जो आपके जो ट्रेडिंग आउटकम्स है आप उसमें कोई मिस्टेक कर दो या फिर आप उसमें आपका फियर आ जाए या फिर आप कोई लॉस अगर देख रहे हो तो उसमें आपका फियर आ जाए. यहाँ पे ये है कि नॉट एवरी डे इज़ अ ट्रेडिंग डे. अगर आपको अपना सेटअप नहीं दिख रहा है, अगर आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही है तो यू शुड नॉट ट्रेड ऑन दैट डे. दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल डू इन योर ट्रेडिंग सेटअप, दैट यू विल ट्रेड फोर्सफुली. आप कोई ट्रेड ले रहे हो, राइट? in which you are taking a trade very forcefully, right? That is not the right thing to do, which can eventually play with you, which can eventually play with your psychology, and as well as it can play with your trading outcome, right? आपको काफ़ी ज़्यादा heavy losses भी हो सकते हैं, right? So let's move on to the next topic, which is watching for a trade setup, right? अगर आपको कोई trading setup नहीं दिख रहा है, so you do not have to force yourself into a trade, right? You have to stay calm and by focusing on your breathing आपको जो है अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना है, राइट? आपको काफ़ी काम रहना है, अपने स्ट्रैटेजी को अपने काफ़ी पेशेंट रहना. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस ट्रेडिंग इज दैट यू हैव टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर प्राइस एक्शन और वेट फॉर द
price to come to your level or come to your supply or demand or support resistance, whatever your trading technique is, right? Supply, demand, support, resistance, whatever it is, it should come to your price. You do not have to force yourself into a trade, right? Stick to your trading plan. If no opportunity arises, don't act or change your trading rules. You will never have to change your rules, right? This is the main important topic in this video, right? Suggesting wearing a heart rate monitor. अगर आपकी heart rate, most intraday traders की heart rate monitoring काफ़ी ज़्यादा रहती है, right? So I suggest personally that you wear a heart rate monitoring watch, which will help you to monitor your heart rate. Okay, let's move on to the next topic, which is trade warm up. Trade warm up is that state for if you have to really मैनेज योर स्ट्रेस, राइट? अगर आप एक स्ट्रेस्ड पर्सन हो, हर दिन अगर आप स्ट्रेस्ड रहोगे और अपने माइंड पे ज़्यादा फोकस करोगे, अपने माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे, सो यू कैन नॉट ट्रेड वाइजली ऑन दैट डे, राइट? आपको अपने आप पे फोकस करना है, अपनी ब्रीदिंग्स पे फोकस करना है। एज ए सजेस्ट कि आप कोई गाइडेड ब्रीदिंग सेशन को फॉलो कर सकते हो, विम हॉफ ब्रीदिंग सेशन मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, जिसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, विम हॉफ ब्रीदिंग सेशन, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, which will eventually help you to stay calm and focus on your breathing and mindfulness as well. Or use strong risk management, most important thing. And when the markets near your entry criteria, set pending orders or wait for market execution, right? आप pending orders यानी कि buy limit, sell limit, ये सारी चीज़ें, या फिर buy stop या फिर sell stop लगा के आप wait भी कर सकते हो कि जब market उस particular level पे आएगा, then you can execute your trade, then you can execute your risk management as well as your lots, pending lots. Okay, or maintaining neutral emotions, avoid excitement or fear. That is the most important topic, right? जब भी कोई ट्रेड अगर आपकी इनिशिएट होती है, अगर वो लॉस में भी जा रही है, you should not lose your sentiment, you should not lose your emotions. You have to be a stoic in trading while you have a trading plan, right? You do not have to fear, you do not have to feel fear, यू डू नॉट हैव टू फील एक्साइटमेंट। इवन अगर आपको प्रॉफिट्स भी हो रहा है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, यू डू नॉट हैव टू बी एक्साइटेड, यू नॉट हैव टू लूज योर इमोशंस, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड पेशेंस एंड कामनेस। अगर आप एक काम पर्सन नहीं हो, अगर आप एक पेशेंट पर्सन नहीं हो especially, so I would suggest that you should leave trading, you should not be doing trading, बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अगर डिसिप्लिन सीखने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू, राइट? इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ डॉलर्स, अ लॉट ऑफ रुपीज टू लर्न डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ओके, नेक्स्ट इज टेकिंग अ लॉस। अगर आपको किसी भी ट्रेडिंग सेटअप में, मान लीजिए हर एक ट्रेडर का एक लूजिंग स्ट्रीक, एक विनिंग स्ट्रीक आती है, मान लीजिए अगर आपकी एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, राइट, तो उस दिन आपको उस दिन ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए, राइट? उस दिन आपको और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपने एक पर्टिकुलर ट्रेड में अपने रिस्क डिफाइन करके रखा हुआ है, सो यू शुड नॉट ट्रेड मोर देन दैट, राइट? until you recenter yourself, you should not trade, or you should be stay calm and focus on your breathing. Okay, you should focus on your breathing, don't react emotionally, अपने ट्रेडिंग सेटअप को हार्म ना करे, अपना नुकसान और ना करे, राइट? You don't have to feel anger, you do not have to feel anger, you do not have to feel emotions that time. आपको ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है। अपने आई वुड सजेस्ट कि आप चार्ट्स बंद करके बाहर चले जाओ, या फिर वॉक अवे, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द चार्ट्स। अपना लॉस को रिकॉर्ड करें कि कैसे आपका लॉस हुआ, अपना ट्रेडिंग जर्नल करें। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक टाइप्स, आपने क्या मिस्टेक करी उस वक्त ट्रेड लेते हुए, और उसके मेथड और साइकोलॉजी क्या थी बिहाइंड दैट ट्रेड, राइट? व्हाट इज़ द मेथड एंड साइकोलॉजी बिहाइंड दैट ट्रेड? ओके, यू हैव टू डिफाइन दैट। व्हाट इज़ द मेथड, क्या वो एक मेथड मिस्टेक थी, क्या वो एक इमोशनल मिस्टेक थी, क्या वो एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक थी? ये सारी आपको अपने ट्रेड जर्नल में डालनी है। सो व्हाट शुड यू बी डूइंग आफ्टर अ लॉस, राइट? व्हाट यू डू आफ्टर लॉस इज क्रूशियल। बहुत ज़्यादा आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, ट्रेडिंग प्लान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लॉस लेने के बाद, स्पेशली व्हेन यू फील डिफीटेड, आप उस दिन के बाद आप क्या करते हो, राइट? एज आई सजेस्ट बिफोर कि आप एक मैक्सिमम लॉस सेटअप कर दो, राइट? जिसमें जैसे ही वो पर डे रीच करता है, राइट, आपका जो डेली मैक्स लॉस है, जब वो रीच करेगा तो उस दिन आप ट्रेडिंग करना बंद कर दो, राइट? आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कैपिटल को 1 या 2% ही रिस्क करो, जिसमें आपका फ़ायदा है, राइट? जिसमें आपका बेनिफिट है, राइट? एक लिमिट आप पर डे सेट कर दीजिए, उसी के बेसिस पे आप जो है अपना लॉस लेंगे, एंड उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं लेंगे।
because that is where the psychology kicks in. That is where your psychology plays an important role, a very crucial role in your trading loss, in your in your trading plan, right? Where you have to take a loss, but you have to accept that you should not do over trading, where you make sure that you don't have to overtrade. Okay, so this is it. This is your trading plan. This is your trading psychology, and this is from my side. Successful trading is a balance of planning, psychology, and discipline. Consistently refine your strategy and trading mindset, and stick to your plan, always ready to adapt. हर चीज़ को आपका एक स्टूडेंट माइंडसेट होना चाहिए जब भी आपकी लाइफ में कुछ, या फिर लाइफ में एज वेल एज आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी कोई अप्स एंड डाउन्स आए, तो आप उसके लिए रेडी रहो, आपका माइंडसेट प्रिपेयर रहे और आप इमोशनली स्टोइक रहे. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.